सकता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और वो मिसाइल वो परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर का जीवित वचन है और वो परमेश्वर का जिंदा वचन मेरे अंदर में है। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं हम सबके अंदर में है? पहला कुरिन्थी 3 का 16 पद, पहला कुरिन्थी 6 का 19 पद, दूसरा कुरिन्थी 6 का 16 पद इसका गवाह है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसमें लिखा है हम एक एक लोग पवित्र आत्मा के क्या है? मंदिर हैं। और पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, हम त्रिएक परमेश्वर को हम मानते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। और वो परमेश्वर कौन है? यूहन्ना 1 का 1 पद कितने लोग को याद है? आदि में वचन था, वचन किसके साथ था? परमेश्वर। और वचन कौन था? परमेश्वर। उसका 14 पद कितने लोग को याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एकलौते की। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। आज वही वचन आज हमारे अंदर में है और उसका रेंज आज अगर हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे पूरे जगत को हिला देगा। आमीन, हालेलुया। आज हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करेंगे। वो दिल्ली में उसके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, करेगा नहीं करेगा? हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। और उसका प्रमाण मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ। यशायाह नबी का पुस्तक 55 अध्याय उसका 10 और 11 पद को आप पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है, जिस रीति से आकाश से हिम इस भूमि पर गिरता है और बारिश यहाँ पर होता है, यूं ही वापस नहीं जाता है लेकिन भूमि को उपजाऊ बनाता है, उसी रीति से परमेश्वर का वचन उसके मुख से निकलता है, उसके इच्छा को उसके कार्य को पूरा किए बगैर खाली वापस नहीं लौटता। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जिस किसी के लिए भी वचन घोषणा करेंगे प्रियो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। हम एक एक लोगों के लिए घोषणा करेंगे, वचन पूरा होगा। आमीन, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। अभी हम लोग कौन सा समय में रह रहे हैं? आप लोग कभी सोचे हैं यीशु मसीह के आने में कितना समय है? अभी एक दिन मैं एक जगह कलीसिया में गया था, एक प्रभु की दास की पत्नी थी, वो प्रभु की दासी, वो बोल रही थी वहां पर आगे इधर पुलपिट तरफ आकर के बोल रही थी, मैं एक दर्शन को देखी और मैं ऐसा दर्शन को देखी, यीशु मसीह का आने में अभी इतना समय अभी बाकी है जो बॉम्बे से यहाँ झारखंड आने में जितना समय लगता है। कितने लोग विश्वास करेंगे इसमें? कितने लोग विश्वास करेंगे? आप लोग विश्वास करेंगे इसमें? हाँ सर, विलियम सर करेंगे विश्वास? कदापि नहीं। अगर यीशु मसीह के आने में मुंबई से यहाँ झारखंड तक आने में जितना समय लगता है हम एक एक मनुष्य को, उतना ही समय बाकी रहता तो आज से वो 5-6 साल पहले वो परमेश्वर की दासी वो पुलपिट में जा करके ये गवाही को दी थी। तो यीशु मसीह आके चले जाते कि नहीं जाते? चले जाते। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, मत्ती 24 का उसका 36 पद को पढ़ दीजिएगा। चलिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 36 पद को पढ़ दीजिएगा जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय उसका 36 पद। हाँ, उस दिन अर्थात यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए कब आएंगे उसके बारे में यहाँ पर ये वचन में बोला गया है। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, तो कोई नहीं जानता। हाँ, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र अर्थात यीशु मसीह, परंतु केवल पिता। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रियो, किसी दिन यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, उसके विषय में सिर्फ पिता परमेश्वर को पता है। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर इधर खड़ा होकर के अजीत संघ अगर आपको बोलता है कि यीशु मसीह आज रात को आने वाला है, आप कभी विश्वास मत कीजिएगा। क्या वचन प्रूव करके यहाँ पर वचन बता रहा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में किसी को भी पता नहीं है, यीशु मसीह को भी पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और रात और दिन 365 दिन परमेश्वर का आराधना करता है स्वर्गदूत लोग, उनको भी पता नहीं है कि यीशु मसीह कलीसिया को लेने कब आएंगे।
हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, आज अगर कोई भी व्यक्ति इधर आगे खड़ा होकर के बोले कि रात में यीशु मसीह ने दर्शन में मुझसे बातें किया कि वो कल आने वाला है, आप कभी विश्वास मत कीजिएगा। हालेलुया। लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूं यीशु मसीह कब आएंगे। आप यहां से आगे पढ़ दीजिएगा, आगे पढ़िए 44 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का आप लोग 37 से लेकर के 44 पद तक को पढ़ दीजिए जल्दी से। जैसे नूह के दिन थे, हाँ, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं प्रियो, यीशु मसीह जब कलीसिया को लेने के लिए आएंगे उससे पहले नूह का दिन आएगा। हाँ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आना भी होगा। हाँ, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों, हाँ, क्योंकि जैसे जल प्रलय के समय के पहले के दिनों में, हाँ, जिस दिन तक की हाँ, जिस दिन तक की, नूह जहाज पर चढ़ा, हाँ, नूह, जहाज पर ना चढ़ा, हाँ, हाँ, नूह जहाज पर नहीं चढ़ा अपने परिवार सहित। हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और उनमें विवाह भी होती थी। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, और जब तक जल प्रलय आकर के उनको बाहर नहीं ले करके गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह के विषय में कहा गया है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह का आना भी होगा। हाँ, उस समय दो जन खेत में होंगे, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, हाँ, दो स्त्रियां चाकी पीसती रहेंगी। हाँ, एक ले ली जाएगी, एक स्त्री ले ली जाएगी, एक बहन। हाँ, दूसरी छोड़ दी जाएगी। दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हाँ, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो परंतु यह जान लो, यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो वह तो जागता रहता, वह जागता रहता घर का स्वामी, और अपने घर में सेंध लगाने ना देता। और वो घर का स्वामी अपने घर में सेंध लगाने नहीं देता चोर को। इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में हाँ, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। आज नूह का दिन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा सर? आप बाइबल को खोलिए और संसार के साथ में मिलाइए। आज हो रहा है, नहीं हो रहा है? आज प्रभु के दास लोग नूह की तरह, नूह कितने साल तक वो प्रचार करते रहा, कितने साल तक प्रचार करता रहा? बिल्कुल सही, वो जहाज को बनाता रहा और लोगों को वो ऐसा ही जैसे आज हम लोग चिल्ला चिल्ला करके लोगों को आज हम लोग परमेश्वर का वचन बताते हैं। हालेलुया। वैसे ही नूह उन दिनों में वो पानी जहाज को बना रहा था और लोगों को बता भी रहा था कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर इस जगत को नाश करने वाले हैं। हालेलुया, इस जगत को नाश करने वाले हैं, आप लोग मन फिराओ। आज भी हम उसी तरह प्रियो, आज नूह का समय पहुंच चुका है। आज लोग शादी विवाह कर रहे नहीं कर रहे हैं, आज लोग लेन देन कर रहे नहीं कर रहे हैं। आज गिरजा के लिए बोले कितना लोग हैं? आज यहाँ पर देखिए इस गांव का जनसंख्या कितना है? नेहत्तुर चिमना होड़क में नको, चिमना में नको सारी तरह नेहत्तुर इनको का सारी थानाबू। लेकिन इसी अगर ना जाए उड़ा रे, अगर बाला तैनते होल राचा रे इन उड़ा रे इन हाथुरे होड़ो का बुसो सुनते इनका हो बहुत ना चिका। लेकिन इसी अबू परमेश्वर जीत बचन आयुम लई मेनते नेता अरे बुझामा कना नेता अरे लेका केते मुश्किल ते 30 जन लेका मेनाबू। हालेलुया, लेका कहते 30 जन लेका मेनाबू। हम लोग गिनती से 30 लोग होंगे। लेकिन आज अगर बोल दीजिए कि आज 400 गाड़ी आने वाला है, आज हम लोग को पिकनिक जाना है, आज हम लोग को मेला जाना है, तो उस गाड़ी में लोग समाएंगे नहीं। होता है नहीं होता है ऐसा? आज होता है।
नूह का दिन आ चुका है। आज शादी ब्याह के लिए बोल दीजिए, आज वहां बारात जाना है तो आज एक ही भाई है वो अपने साथ 10 ठो दोस्त को लेकर के आएगा। लेकिन आज उसी भाई को, उसी बहन को बोलिए, आज यहाँ पर आज सभा रखा गया है, यीशु मसीह का जीवित वचन को बताया जाएगा। वहां पर चलो भाई, चलो बहन, चलो माँ और बेटा बेटी लोग, वहां पर 10 में से बड़ी मुश्किल से एक आता है। ऐसा होता नहीं होता है? ऐसा हो रहा है प्रियो। लेकिन आज मुझे और आप सबको और इस करंचोली गांव के एक एक लोगों को आज जागने की जरूरत है। हालेलुया। आज सोने से जागने के विषय में नहीं, आज हमें परमेश्वर के वचन के विषय में हमें रात और दिन एक करके हमें अपने आप को तैयार करने के लिए जागने की जरूरत है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोले कि 36 पद में उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता है, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, केवल पिता जानता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने चिन्ह बता दिया है कि वो जब यीशु मसीह आएंगे उससे पहले नूह का दिन आएगा। हालेलुया। नूह का दिन आएगा, लोग खाते पीते होंगे, लोग लेन देन करते होंगे, लोग शादी ब्याह में मस्त होंगे और गिरजा बिनती बाइबल किधर रखा हुआ है, बाइबल में घून पड़ गया होगा, धूल गर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग बाइबल खोल करके नहीं पढ़ेंगे। आज हो रहा है, नहीं हो रहा है? हम कई जगह प्रभु के दासों के साथ जाते हैं, हम लोग बाइबल नहीं निकालते हैं, हम लोग बाइबल ढूंढवाते हैं। वो लोग को बाइबल निकालिए, कोई बक्सा के नीचे खोजता है, कोई तकिया के नीचे खोजता है, कोई पंखा में खोजता है। सोचिए ये हालात है। लेकिन हम अपने आप को क्या बोलते हैं? आइंदो क्रिस्तान तानी। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? आइंदो जर्मन तानी, आइंदो रोमन तानी, आइंदो ईस्ट तानी, आइंदो फलना तानी, आइंदो ठेकना तानी। ऐसा हो रहा नहीं हो रहा है? लेकिन परमेश्वर हम लोग को ऐसा बनाया क्या? नहीं। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 27 पद को पढ़ दीजिए जल्दी से। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 27 पद को परमेश्वर सरना, चाहे जो भी है, आज हम लोग अपने आप को बोलते हैं सरना, मैं तो फलना ढेकना बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, कैसे बनाया? तब परमेश्वर ने मनुष्य को, हाँ तब मतलब सब कुछ को बनाया परमेश्वर। उसके बाद में तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। परमेश्वर ने उसको अर्थात मनुष्य को उत्पन्न किया। नर और नारी करके। कैसा? नर और नारी। कि रोमन जर्मन स्पीच पेंटेकोस्टल। हालेलुया। नेका जी नेता अर्चिना में नेता बच्चन नार हर नारी हागा हर मिसी, नार और नारी करके उत्पन्न किया परमेश्वर ने। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग तो बोलते हैं नहीं, मैं तो फलना गिरजा। आज बहुत कोई बोलते हैं कि अरे ये तो हालेलुया गिरजा वाला है। हालेलुया कोई गिरजा नहीं होता है, मैं आप सबको बता दे रहा हूँ। हालेलुया कोई गिरजा होता है क्या? गिरजा नहीं होता है। हालेलुया एक शब्द है। हालेलुया एक शब्द है, वो इब्रानी भाषा का शब्द है और उसका अर्थ होता है परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया कोई गिरजा नहीं होता है प्रियो। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर मनोरम हो का, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आज कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लोग तो हालेलुया गिरजा वाला सब है, वो लोग रात दिन चिल्लाते रहता है। लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ प्रियो, हालेलुया कोई गिरजा नहीं होता है। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा हो। वो इब्रानी वर्ड है, हलाल और या से आया है। हलाल का मतलब होता है महिमा और यह का मतलब होता है यहोवा। यहोवा का मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। आप लोग को मेरा भाषा समझ में आ रहा है? आ रहा है। आजा भाषा पे बुझाओ तना पे, अगर का पे बुझा रहे तो ठेठ नागपुरी तेजो तुम थाड़ी। हालेलुया। बुझा तना बुझ के आगे ठीक है प्रियो। तो नेता रे अबू परमेश्वर वचन रे आयुम तना परमेश्वर दुलर होन को इसिंग अबू बेशक निम्न की मेनाबू, लेकिन हिजू हमारे पूरा कोन जो टोलरेन को हिजूगा। आमेन आमेन। नीति वचन 18 और 21 पद रे निकगी ओला करना चाहिए कहा, तेरे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उन्हें काम में लाना जानता है उसका फल को भोगेगा। आमीन। जब अजीत बोल दिया एक दिन पूरा कराई टोली विश्वास में आएगा तो आएगा। आमीन हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। अगर हम धान बोएंगे तो मड़ुआ काटेंगे कि धाने काटेंगे? अगर हम बोलेंगे हाय आजा भो हसू चिल्लाओ का नीरा
Hai anya bo asu sida tiga butuh pemain ci anya bo asu mata main do ठीक है nya ukada ci anya bo ti ciula asu alokan irka इन लेका बहुत बार बुका जी है तो इनका अबू के काजी का लगती ना बो हसू आ냐 बोरे अमा जेतन अधिकार बनो क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ हालेलुया बोलिए प्रभु यीशु मसीह की यशायाह 53 का 4 पद में लिखा हुआ है उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं उसने हमारे सारे रोगों को उठा लिया है हालेलुया बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय आज इसीलिए बोलना है पेट दर्द सिर दर्द माथा दर्द तेरा मेरा शरीर में कोई अधिकार नहीं है हालेलुया मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं यीशु मसीह का घर हूँ मेरे अंदर में वो पवित्र आत्मा के रूप में रहता है और तेरा कोई अधिकार नहीं है वही परमेश्वर मुझे और आपसे बोलता है प्रियो जिस दिन यीशु मसीह आएगा मुझे और आपको लेने के लिए उसके विषय में किसी को भी नहीं पता है लेकिन वो बता दिया है चीन को कि मेरे आने से पहले वो नूह का समय आएगा जैसे नूह के दिन में लोग करते थे वैसे ही मेरे आने से पहले भी लोग ऐसा ही करेंगे तो तुम समझ जाना कि मैं पहुंचने वाला हूँ हालेलुया बोलिए प्रभु यीशु मसीह की मैं और भी वचन को पढ़वाना चाहता हूँ प्रियो लूत का समय भी आएगा लूत का समय कैसा था उसके विषय में बता देना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 26 से 30 पद तक को पढ़ दीजिएगा लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 26 से लेकर के 30 पद तक को पढ़ दीजिएगा वहां पर लिखा हुआ है नूह का समय कैसा और लूत का समय कैसा है जैसा नूह के दिनों में हुआ था हाँ जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा हाँ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा अर्थात यीशु मसीह जब आने वाले होंगे उस समय होगा हाँ जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा हाँ जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे हाँ उस दिन तक लोग खाते पीते थे हाँ उनमें विवाह होते थे उनमें विवाह होते थे तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया तब जल प्रलय ने आकर के उन सबको नष्ट किया और जैसा लूत के दिनों में और जैसा लूत के दिनों में हुआ कि लोग खाते पीते लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते आज हो रहा नहीं हो रहा है नर्सरी लगा हुआ बागवानी लगा हुआ हाँ आगे और घर बनाते थे आज क्या हो रहा है जिसका खपड़ा घर था मिट्टी का घर था आज बिल्डिंग घर बना रहा है 1 तला है 4 तला 5 तला बना रहा नहीं बना रहा है वचन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है लूत का समय आ गया कि नहीं आया अब परमेश्वर तो वचन में पहले बता दिया अब हम इस वचन पर विश्वास करें कि ना करें मेरा और आपके ऊपर में फैसला हाँ आगे सर पूरा पढ़ दीजिए परंतु जिस दिन तक लूत सदोम से ना निकला हाँ परंतु जिस दिन तक लूत सदोम से नहीं निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी हाँ जब वहाँ से लूत निकला सदोम अमोरा से आग और गंधक आकाश से गिरा हाँ और सबको नष्ट कर दिया ओ सब सदोम और अमोरा को नाश कर दिया मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसे होगा बोलिए प्रभु यीशु मसीह की प्रियो आज नूह का समय भी आ चुका है लूत का समय भी आ चुका है और हम लोग का बाप यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है हालेलुया यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 2 3 पद को पढ़ दीजिएगा यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए जगत के एक लोगों के लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है लेकिन आज हम एक लोग क्या आज हम उसके लिए तैयार अपने आप को कर रहे हैं हाँ यूहन्ना 14 का 1 2 3 पद जल्दी से हमारा मन व्याकुल ना हो हाँ यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को बोल करके जा रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो परमेश्वर पर विश्वास रखो हाँ परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो हाँ मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और यदि मैं जा करके तुम्हारी जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले तो जाऊंगा फिर आकर के मैं तुम्हें अपने यहाँ लेने के लिए आऊंगा तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो वहाँ तुम भी रहो बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय यीशु मसीह तो बता करके गया
कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे दास, मेरे दासी, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। जिस दिन मैं जगह तैयार कर लूंगा उस दिन मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, हालेलुया। आज हम एक एक कलीसिया से आज यीशु मसीह पूछ रहा है कि यीशु मसीह स्वर्ग में मेरे लिए, कलीसिया के लिए, एक एक लोगों के लिए जगह तैयार कर रहा है। क्या आज हम और आप यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज सब कोई बोलता है अंत का दिन आ गया है, अंत समय आ गया है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं अभी दुनिया का अंत नहीं होगा। हालेलुया, अभी दुनिया का अंत नहीं होगा। यीशु मसीह का आने में जो भी आने का समय हुआ है, यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, उसके विषय में कहा गया है अभी अंतिम समय में हम हैं। अंतिम समय बोले तो यीशु मसीह अभी आएंगे कि सुबह आएंगे कि आधी रात में आएंगे कि 10 साल बाद आएंगे, किसी को पता नहीं है। हालेलुया। लेकिन जगत का अंत के विषय में नहीं बोला है। ये जगत का अंत होने में मैं आप सबको बता देना चाहता हूं अभी कितना साल बाकी है। अगर मान लिया यीशु मसीह अभी आ गए कलीसिया को लेने के लिए, तो आज से ठीक 1007 साल बाद में जगत का अंत होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह जिस दिन अपने कलीसिया को ले जाएंगे, उस दिन से आप जोड़िए 7 साल तक इस जगत में 21 विपत्ति आएगा। कितना विपत्ति? उस समय 2 भाग बांटा गया है। 3.5 साल कलेश और 3.5 साल महाकलेश का समय होगा। और वो 7 साल के बाद में जो कलीसिया, जो विश्वासियों को यीशु मसीह उठा के ले गया है, वे लोग आएंगे इस जगत में सफेद घोड़ा में बैठ करके, सफेद वस्त्र पहने हुए। कितने लोग शामिल रहेंगे उसमें? किसी का हाथ नहीं उठ रहा, मेरा दोनों हाथ उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी संदेह है क्या? नहीं संदेह, अभी भी संदेह है तब तो फिर मुश्किल है। 100% गारंटी अभी यीशु मसीह आ जाए, मैं चला जाऊंगा उसके साथ। और अभी अगर मैं जाऊंगा उसके साथ तो ठीक आज के 7 साल बाद में सफेद वस्त्र पहने हुए, सफेद घोड़ा में बैठ करके सीधे मैं यरूशलेम में लैंड करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर हर्मगिदोन का युद्ध होगा, पूरा विश्व वहां पर इकट्ठा होगा। हालेलुया। उसके बाद में यीशु मसीह अपने चोखा तलवार से, वचन से सब कोई को खत्म करेगा। आजकल सेतागिरी इधर दिखता है, दिखता है क्या? सब उधर ही जमा हो रहा है। ठीक है, हर्मगिदोन का युद्ध में जो लोगों को मारेगा परमेश्वर यीशु मसीह, वो लोगों को खाने के लिए। हालेलुया। आप लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा सब चीज। जो मैं बोल रहा हूँ सारा चीज मिलेगा आप लोग को। उसके बाद में शैतान को अथाह कुंड में जंजीर से बांध करके स्वर्गदूत डाल देगा 1000 साल के लिए। उसके बाद 1000 साल तक हम लोग इस जगत में रह करके यरूशलेम में यीशु मसीह रहेंगे, हम लोग भी उसके साथ रहेंगे और 1000 साल तक इस जगत में हम लोग राज करेंगे। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। उसके बाद 1000 साल जैसे खत्म होगा, तब शैतान को अथाह कुंड से छोड़ा जाएगा। उसके बाद वो गोग और मागोग को इकट्ठा करेगा। तब परमेश्वर सदोम और अमोरा को जैसे नाश किया, वैसे आग और गंधक गिरा के इस जगत को खत्म। हालेलुया। वो है जगत का अंत। अभी जगत का अंत नहीं होगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। अगर मैं गलत हूं सर तो आप लोग इधर से बोल सकते हैं सर। अगर मैं गलत हूं, वचन से अगर हट के मैं बोल रहा हूं तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वचन से बाहर मैं बोल रहा हूं इन बातों को, आप बोल सकते हैं हमको, अजीत भाई ये वचन में कहाँ है बताओ, हम बता देंगे आप लोग को। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए प्रियो, आज मुझे और आप सबको इस गरई टोली गांव के एक एक लोगों को आज तैयार होने की जरूरत है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। आज कई लोग पेट दर्द से छुटकारा पाने के लिए, माथा दर्द से छुटकारा पाने के लिए वैद्य के पास जा रहा है, भगत के पास जा रहा है, मती के पास जा रहा है, ओझा के पास में जा रहा है, भक्ताइन के पास में जा रहा है, कितना डॉक्टरों के पास में जा रहा है। लेकिन उस अनंत काल का आग से बचने के लिए कोई यीशु मसीह के पास आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। मैं सीधे बोलता हूं, आज तो आप पेट दर्द से बचने के लिए, उसे छुटकारा पाने के लिए कितना डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, वैद्यों के पास में जा रहे हैं, विनती करने वालों के पास में जा रहे हैं। लेकिन आप उस अनंत काल का आग जो नरक है, उससे बचने के लिए आप कितना बार यीशु मसीह का उपस्थिति में गए? हालेलुया। वो यीशु मसीह को पता है कौन कितना बार उससे बचने के लिए उसके पास में रहता है।
इसलिए प्रियो, आज मेरे पास आपके पास में समय है। उस दिन और उस घड़ी के विषय में मुझे भी पता नहीं, आप सबको भी पता नहीं है, केवल पिता परमेश्वर को पता है। यीशु मसीह जो कलीसिया को मुझे और आपको लेने के लिए आने वाले हैं, उसको भी पता नहीं है प्रियो कि मैं अपनी दुल्हन को कब ले जाऊंगा। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए प्रियो, हम एक एक लोगों को हमेशा तैयार रहना है, हमेशा तैयार रहना है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 36 पद को पढ़ दीजिए सर जल्दी से। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 36 पद। हमेशा हम लोग को तैयार रहना है। हमें ऐसा अभी जीवन को जीना है कि अभी अगर यीशु मसीह आ जाए तो क्या मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अगर सुबह आ जाए तो क्या मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चाहे आज से 10 साल बाद आ जाए तो क्या मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चाहे आज मेरा शरीर से प्राण निकल जाए तो क्या मैं आज अब्राहम के गोद में जा पाऊंगा। ऐसा हम लोग को जीवन को जीना है। लूका 21 का 36 पढ़िए सर। इसलिए जगते रहो, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। और इतवार को केवल प्रार्थना करते रहो। ऐसे लिखे क्या? नहीं। कई लोग सोचते हैं ना, जन्म परम थेवा जना दोला गिरजा, पास्का परम थेवा जना दोला गिरजा, कीता परम थेवा जना दोला गिरजा, बाकी दिन होका है में निकाम सेंड हो पाई होगा। ऐसा हो रहा नहीं हो रहा है। बाकी दिन छोड़ा रे, आज खास दिन नखे जहिया परब रही तहिया हमरे जाब साहिल दिन कर साहिल भर कर एक दिन गिरजा खराब का हुई, का दिक्कत हुई। ऐसा कई लोग ऐसा सोचते हैं प्रियो, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन। और वो पढ़िए सर लूका। हर समय तो हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, हाँ, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हमें जागना है और हर समय प्रार्थना में जीवन को जीना है, प्रार्थना में समय को व्यतीत करना है प्रिय। क्योंकि हम और आप नहीं जानते कि हम लोग का दूल्हा, हम लोग का बाप, हम लोग का स्वामी यीशु मसीह कब आने वाले हैं। हम में से आप कोई भी नहीं जानते, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, स्वर्गदूत लोग भी नहीं जानते, यीशु मसीह भी नहीं जानते, केवल पिता जानता है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए प्रियो, आज हम यहाँ पर इतने परमेश्वर के दास लोग, दासी लोग आए हैं प्रियो, आज आप लोग को इस संदेश को देने के लिए कि अगर आज तक अगर आप सो रहे हैं, कि आज तक अगर आप परब में खाली गिरजा जाने वाले हैं, आज तक यदि आप कोई खास दिन में गिरजा जाने वाले हैं, तो आपको जागने की जरूरत है। आप सो रहे हैं। आज अगर आप सोचते हैं कि पास्टर जब वचन को बताएगा तभी हम उस वचन को पढ़ेंगे, अन्यथा हम बाइबल को रखे रहेंगे, अगर ऐसा आपका जीवन है तो आप सो रहे हैं, आपको जागने की जरूरत है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। आज हम रोज दिन इस शरीर को मजबूत रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रोज भोजन खाते हैं कि नहीं खाते हैं? लेकिन हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसका भोजन क्या है? वचन है। उसको कितना खिला रहे हैं आप लोग? कितना खिला रहे हैं? परमेश्वर को पता है। अगर जिसके अंदर में आत्मिक भोजन अगर दबा दबा के हिला हिला के होगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? नेन गिलास से बोडा दाबू साजुया दुनिया गिलास हेलको रेची किना ओडो बोडा दा गेडो अगर ने गिलास से आरखी बुदुले रे दो हेलको रेची ना ओडो आरखी गेडो एल लेकागी ने गिलास लेकागी अबू होड़मोताना। हालेलुया। इस गिलास की तरह ही प्रियो, हम एक एक लोगों का शरीर है। अगर इसमें आप वचन को भरेंगे तो आपको 4 लात मारेगा, तो आप उसके लिए 100 बार प्रार्थना कीजिएगा। करेंगे नहीं करेंगे? मैं पहले बहुत झगड़ालू था, मैं कराटे सीखता था। मैं कराटे सीखने के लिए कहाँ कहाँ गया, मैं किसी को कुछ नहीं समझता था, किसी कुछ नहीं समझता था। पत्थर ईंटा तो ऐसे ही तोड़ते रहता था, वो हम लोग का काम था, ठीक है। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे ऐसा हथियार को दिया है जिस हथियार के द्वारा पत्थर ईंटा नहीं लेकिन शैतान का गढ़ को ध्वस्त करना है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रियो, आज हम एक एक लोगों को हमेशा तैयार रहने की जरूरत है, हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। और आप कभी मत डरिएगा, हमारे अंदर में डरने वाला आत्मा नहीं है। 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है।
हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। अब बेशक यहाँ पर गिनती से एक के मुट्ठी में आप दिखने में लग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन लूका 18 का नहीं 12 का 32 को पढ़ दीजिए प्रियो। इस छोटा झूठ से परमेश्वर क्या बोल रहा है, छोटा झूठ से क्या बोल रहा है परमेश्वर। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 32 पद को पढ़ दीजिएगा सर। हे छोटे झुंड, हाँ, यहाँ पर बड़ा झुंड बोला क्या? हे छोटा झुंड मत डर। आज हम सबको बोल रहा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, बेशक तुम गिनती में थोड़े हो, छोटा सा झुंड हो, लेकिन तुमसे मैं कहता हूँ मत डरो, मत डरो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, क्योंकि तुम्हारे बाप को, तुम्हारे पिता यीशु मसीह को यही छोटा सा झुंड बहुत पसंद है। हाँ, कि तुम्हें राज्य दे। ये राज किसको देने वाला है? ये छोटा झुंड को। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। ये छोटा झुंड को ही परमेश्वर राज को देने वाला है। इसलिए आज ये छोटा झुंड से वो बाप यीशु मसीह बोल रहा है मत डर, मत डर, क्योंकि हमारा पिता को यही भाया है, यही पसंद है कि इस छोटा झुंड को मैं अपना राज को दूं, और ये छोटा झुंड ही मेरा राज को पूरे जगत में पहुंचाएगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए प्रियो, आज हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज निडर होकर के हमें सच्चाई को बोलने की जरूरत है, आज सच्चाई को बताने की जरूरत है, आज सच्चाई को बताने की जरूरत है। आज अगर यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से हम इकट्ठे हैं, आज अगर हमें यीशु मसीह को इनकार करने के लिए बोलेगा, अगर इनकार नहीं करोगे तो हम तलवार से काटेंगे। कितने लोग कटाने के लिए तैयार हैं? चलिए पता चलेगा अभी। फिलिप्पी 1:21 पद को पढ़ दीजिए। मैं कटाने के लिए तैयार हूं। फिलिप्पी 1:21 पद। पौलुस प्रेरित क्या बोल रहा है, जल्दी से पढ़िए सर। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, हाँ, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मर जाना, दुयो हाथ में लड्डू है, कोनो दिक्कत है का? जिंदा रहा तो हमारे संगे यीशु मसीह है, अगर मर गेली तो लाभे लाभ है। अब्राहम कर गोद में उसका अंगार लाजर जैसन बैठल रहा। हालेलुया। बोला प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए प्रियो, आज हम एक एक लोगों को डरना नहीं है। इस छोटा झुंड से परमेश्वर बोल रहा है, मैं इस झुंड से बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। हमको यही छोटा झुंड भाया है, क्योंकि मैं इस छोटा झुंड को अपने राज को देने जा रहा हूं, और इस छोटा झुंड के द्वारा ही मैं इस करंटोली गांव को बदलूंगा। आमीन। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। इस करंटोली गांव में जिसको शैतान ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, आप उसके लिए रात दिन एक करके प्रार्थना कीजिए, उसका जीवन को परमेश्वर बदलेगा। आमीन। हालेलुया। पौलुस का नाम पहले क्या था? उसका काम क्या था? चाहे मसीह भाई हो चाहे बाढ़ हो, उसको सताना, उसको सताना था। लेकिन परमेश्वर उसको क्या किया? अपना सैनिक बना दिया। हालेलुया। साउल से पौलुस बना दिया, और आधा नया नियम का पुस्तक उसी के द्वारा क्या कर दिया? लिख दिया। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। तो प्रियो, आज का पौलुस कौन लोग हैं? मैं और आप लोग हैं। आज का पतरस मैं और आप लोग हैं, मैं और आप लोग हैं प्रियो। वो पौलुस, पतरस, सिलास, वे लोग अपना काम करके गए। आज मेरा और आपका बारी है। हालेलुया। मेरा और आपका बारी है प्रियो। पौलुस और सिलास वो जेल घर में दोनों पैर काट से ठोका गया था, दोनों हाथ बंधा था। वो लोग क्या कर रहे थे? आधी रात में रो रहे थे क्या? प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25 और 26 पद में लिखा हुआ है। आधी रात के लगभग वे लोग प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे, और कैदी क्या कर रहे थे? सिर्फ सुन रहे थे। वे लोग नहीं गा रहे थे, वे लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ सुन रहे थे। वैसे ही आज हम पौलुस और सिलास की तरह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का भजन गा रहे हैं। और दुनिया क्या कर रहा है? वो लोग सो रहे हैं, सो के भी सुन रहा है, कान खड़ा है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, उनका कान तक आवाज जा रहा है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय।
उनका जीवन में अद्भुत काम होगा नहीं होगा? 100% होगा। क्या कि उस समय क्या हुआ, सबसे पहले तो वहां पर क्या हुआ, भूकंप हुआ, बंदीगिरी का नींव हिला और उस जेल घर का सब द्वार खुल गया और जितने कैदी जो सिर्फ सुन रहे थे उनका बंधन क्या हो चुका था, खुल चुका था। हालेलुया, उनका बंधन खुल चुका था। और जो पौलुस और सिलास थे उनका हाथ बंधा हुआ था, पैर वो ठोका गया था काट में, उनका बंधन भी खुल चुका था। हालेलुया। प्रियो, आज हम एक एक लोगों का जीवन में भी अगर उस जेल घर की घटना को याद कीजिए, पौलुस और सिलास की तरह अगर कोई भी बंधन होगा तो आज की सभा के द्वारा वो खुलने वाला है। आमीन। और आज हो सकता है यहाँ पर आज उन कैदियों की तरह कई लोग आज कई तरह के बंधन में होंगे। दारू का बंधन में कोई होगा, कोई हिस्सा ढा का बंधन में होगा, कोई नफरत का बंधन में होगा, और कोई गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार का बंधन में होगा। आज उनके कान तक ये वचन सुन रहा है, आवाज जा रहा है, आज वो बंधन से परमेश्वर उसको आजाद करेगा। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। तो प्रियो, आज हम एक एक लोगों को यीशु मसीह ने बोला है प्रियो कि मैं किस दिन आऊंगा उसके विषय में किसी को पता नहीं है, इसलिए हमेशा तैयार रहना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो बोला है प्रियो। हमें जाग करके हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। आज सोने का समय खत्म हो गया है। सोने का मतलब आज इतवार को आप पिकनिक मनाना छोड़ दीजिए, इतवार को शादी विवाह करना आप छोड़ दीजिए। आप इतवार को कम से कम 6 दिन तो आप काम करते हैं, कम से कम इतवार को तो परमेश्वर के लिए फुल टाइम दीजिए। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। कम से कम इतवार को तो आप फुल टाइम दीजिए। मैं ड्यूटी करता हूँ, मुझे जब भी समय होता है, समय मिलता है, मैं इस समय को परमेश्वर के लिए देता हूँ। हालेलुया। नहीं तो मैं बोल सकता था कि मैं तो ड्यूटी करता हूँ, मैं थक करके आता हूँ, मैं रात में कहे जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया है, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है। ड्यूटी से वापस आने के बाद में तेरा ही टाइम है रात भर अजीत, रात भर जितना तुमको कटनी काटना है, जितना धान फसल काटना है, गेहूं काटना है, काट ले, नहीं तो बाद में तो पछताएगा। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। आज हम यहाँ पर आए हैं, जितने प्रभु के दास लोग हैं इधर, हम लोग आज कटनी काटने के लिए आए हैं। आप लोग भी यहाँ जगे हुए हैं, आप लोग आंख खोल करके परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आपका ये सुनना, आंख खोलना व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि पहला कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय का 58 पद में लिखा हुआ है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। आज हम मसीह में, प्रभु में जो भी परिश्रम कर रहे हैं वो परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके लिए हम जो भी मेहनत कर रहे हैं प्रियो, वो मेहनत बेकार नहीं जाएगा, उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। सो परमेश्वर इस अद्भुत वचन के द्वारा हम एक एक को बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन, आमीन। कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को नहीं आया? कहाँ समझ में नहीं आया आप लोग सवाल पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो मेरा जाने के बाद में मत बोलिएगा कि अजीत आया था ऐसा बकर बकर वचन बोला, हमको ये वचन समझ में नहीं आया, फिर इधर पास्टर साहब का माथा मत खाइएगा। ठीक है, अगर जाए काबू बुझाओ जाना तो ना आपे तारा समय में ना आपे अंके कूलिंग पे जी अजीत बाबू नया वचन का बुझाओ जाना बुझाओ पाएंगे इनका में ना वैसा है किसी